इसलिए हम भले हमारी मृत्यु हो और भले ही पांडवों के द्वारा हो, लेकिन चूंकि शपथ दी जा चुकी है और शपथ तोड़ना अधर्म होगा, हम जानते हैं कि ठीक नहीं है, उसे समझा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक बच्चा आता है अंगूठा दान करके और पूरे महाभारत में छा जाता है दक्षिणा देकर। इस काल में नहीं चाहते गुरु मुझे कि मैं एक नायक बनकर और धनुर्धर बनकर, तो वो गुरु के लिए समर्पित है दक्षिणा देकर। वो ऐसा अड़ नहीं गया है कि देखा मैं इनका मान भंग करूंगा ना, दक्षिणा में लीजिए अंगुष्ठ देकर और पूरे महाभारत में छा गया। उस पे अगर उस कैनवस पर, महाभारत अगर एक कैनवस है और उस पर चित्र देखें तो बड़ा चित्र दिखाई देता है एकलव्य का, बहुत बड़ा चित्र। श्रृंगवेरपुर के राजा का वो बेटा, श्रृंगवेरपुर से वो चलकर आया बालक अध्ययन के लिए, तनिक सी दक्षिणा देकर अंगुष्ठ की, अंगूठे की, और वो बहुत बड़ी जगह बना लेता है। बाद में आप उसके क्या अर्थ निकालते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं आप दुर्योधन का आचार्य द्रोण को, या कि आप उसे बड़ा महान बना दें, या कहें कि उसके साथ अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया। उधर मत जाओ ना, उतनी सीमाएं मत लांघो, अपने काम जितने निकालो अर्थ। अब मैंने एक अर्थ निकाला है इसका, एक बार कहीं में बैठा हुआ था और इसका एक अपने काम जितना मैंने अर्थ निकाला है कि उस विधान में, उस काल में मेरी विद्या का प्रकाशन नहीं होना है, इसलिए मुझे अंगुष्ठ दान दे देना चाहिए। ठीक है, हम दान देंगे। इस विधान में मेरी भूमिका नहीं है। एक भूमिका है मेरी कि मैं योग्य हूं, योद्धा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझ जैसा कोई नहीं है। यही तो सिद्धि करानी थी कि मुझ जैसा कोई नहीं है, तो ये तो बात फैल गई। मुझ जैसा कोई है ही नहीं, ये तो बात फैल गई, पूरा संसार जान तो गया एकलव्य ही सबसे बड़ा है। तो वो जो एक मान्यता बन गई बड़प्पन की, वो तो बात चली गई, लेकिन विधान में मेरे लिए अब भूमिका नहीं है, ऐसा जानकर सहर्ष दान दे देना। तो ये ध्यान रहे, प्रकृति आपके योगक्षेम की व्यवस्था करेगी और उसके पास कब आपको लाना है, वो हम तो सब पपेट्स हैं, हम तो सब कठपुतलियां हैं। कब कौन सी कठपुतली रंगमंच पर कितनी देर के लिए आएगी, ये तो डायरेक्टर को पता है। अब कठपुतलियां आपस में घमासान करने लगे, ये तो 2-4 ही आ रही हैं, वही नाच रही, हम तो आ नहीं रहे ना। वो सबके अलग अलग सबकी भूमिकाएं हैं। तो गुरुजनों के जो चरित्र हैं उनको बार बार पढ़ने से, लीलामृतम, लीला बार बार श्रवण करने से हमारा चरित्र ऊंचा होता है, उससे बल मिलता है। और फिर हम ऊंचे मूल्यों के साथ जैसे जैसे जाएंगे तो उस युग में भी हमारी बड़ी भूमिका बनती है। ऐसे कि हम बैठ जाएंगे तो कलयुग का कुछ होगा नहीं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, काले कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाएं। तो कुछ ऐसे आलसी लोग हैं, वो फिर दोष लगाएंगे, अरे महाराज तो काल ही ऐसा है, कल हो गया, क्या करें। फिर ऐसा ही काले कर्मई ईश्वरी, ईश्वर ऐसा कहता है हम तो ग्रस्त हैं, कलयुग चल रहा है, हमसे कुछ होगा नहीं, साधन हमारे हैं नहीं, पर संकल्प आपका बड़ा है तो उस युग जैसी सामर्थ्य आप में आ जाएगी, उस युग जैसी, उस युग जैसे। तो चरित्र का बार बार अनुसरण करते रहोगे, महापुरुषों के चरित्र का, उनकी लीलाओं का, तो पुष्टता आएगी। इस पर वल्लभ यही बात कहते हैं। जो वल्लभ का सिद्धांत है, जिसे शुद्धाद्वैत सिद्धांत कहते हैं, तो वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है शुद्धाद्वैत, उस शुद्धाद्वैत का अर्थ यही है कि जैसे भूखा आदमी भोजन करते समय तो उसकी भूख भी मिटती है, रुचि भी बढ़ती है, उसे पुष्टि भी हो रही है, बल वृद्धि भी हो रही है, और वो वही आहार उसके जीवन का भी निर्माण कर रहा है। तो क्षुधा निवृत्ति जो तुष्टि पुष्टि है, एक एक कौर में, एक एक ग्रास में, तो एक एक ग्रास लेते हुए, एक एक कौर भोजन का लेते हुए, पहले कौर हो सकता है, पहले ग्रास हो सकते हैं कि आपकी क्षुधा मिटाए, यानी भूख मिटाए,
फिर धीरे धीरे करके वो प्रसाद है, ऐसी रुचि आपकी बनती गई तो तुष्टि पुष्टि संतुष्टि आदि करते हुए रूप बल वृद्धि और जीवन की निर्मिति। वैसे ही पीना चाहिए कथा को, चरित्र को। चरित्र का पान करना बताया, वो श्रवण भी है पान भी है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो कान कितने बड़े हों, समुद्र जैसे, सागर जैसे कान बनाइए अपने कथा के लिए, चरित्र सुनने के लिए, लीलाओं को सुनने के लिए। इतने बड़े कान होने चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना। इतने बड़े कान बनाई क्या आप उन्हें सुनते ही रहे, अघाएं नहीं। और आप पाएंगे कि फिर उसी से पुष्टि होगी, रस वृद्धि होगी। सुनने से बड़े दोषों का निवारण होता है, बहुत दोषों का। बल्कि साधन ही श्रवण है, साधन ही श्रवण बताया। और कब से, आदिकाल से है। छोटे मोटे भी चिकित्सक हमारी भ्रांति का निवारण कर देते, काउंसलिंग के द्वारा, साइकोथेरेपी के द्वारा ठीक उत्तर देकर आपका समाधान हो जाता। अगर कहीं से ठीक उत्तर मिलते रहे, आपके संशय का समाधान होता रहे, आपके तर्क धराशायी होते रहे, आपकी जो मान्यताएं मूढ़ हैं उन पर प्रहार होता रहे, आपके जो आग्रह हैं जिनसे गांठें बनी हुई हैं वो खुलती रहे, तो आप कितना हल्का हो जाते हैं। तो कई बार कथा अथवा ग्रंथ हमारी गांठें खोलते हैं, हमारी गांठें खुलती हैं उससे, हमारे संशय की निवृत्ति होती है उससे, वो समाधान कारक होते हैं। हमारी गांठें खुलती जाएंगी, उनसे उत्तर मिलेगा। और हमें ठीक उत्तर न मिले, हमारा ठीक समाधान न हो, तो मन में संशय बने ही रहते हैं। अज्ञान निवृत्ति के लिए महापुरुषों की लीलाएं सुनिए, उनके महान गुण जब कान में जाएंगे तो वैसा ही रस आप में पैदा होगा। ये बड़ा नियम है प्रकृति का कि जो आत्मरस है वो श्रवण से जगता है। जो आत्मरस है जो आपकी भीतर ही है, जैसे अग्नि तो है ही लकड़ी में, पर तनिक सा एक चिंगारी, एक हल्का सा स्पार्क, आपके लकड़ी में तो अग्नि पहले से है। कोई इतनी बड़ी लकड़ी अग्नि लाकर लकड़ी में थोड़ी डाली गई है, उसमें तो पहले ही है लकड़ी में। स्पार्क करना है, बस एक चिंगारी लगानी है, स्फुलिंग, एक स्फुलिंग लगाना है, आग का एक हल्का सा एक चिंगारी, हल्का एक पतंगा छुआना है, और फिर देखिए आग भड़कने लगेगी। और वैसे ही हमारे भीतर कभी कभी शब्द हमारे भीतर के रस को जगाते हैं, हमारी ज्ञानाग्नि को चैतन्य करते हैं। और जैसे हमारी ज्ञानाग्नि चैतन्य होगी तो बहुत से भ्रमों का अंत होता है। अग्नि के दो गुण हैं, पवित्र करना और भस्म करना। तो बेकार की चीज भस्म कर देती है वो। लोहे को तपाने का अर्थ क्या है कि जिस सोने को तपाने का अर्थ क्या है कि जो स्वर्ण नहीं है वो चला जाएगा उसमें से, बाकी तो सोना बना ही रहता है। सोने को तपाने पर सोना थोड़ी खो जाता है, तो जो उसमें विकृति है, इम्प्योरिटीज हैं, वो चली जाती है।